एजुकेशनल सेंटर के इस भव्य सभागार में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल जुड़े माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, सीपीआई के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, मंत्री परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य उपस्थित जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सुखद सानिध्य में आज यहाँ हम इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में विशिष्ट ख्याति अर्जित करने वाले संवैधानिक मामलों के प्रखर वक्ता, मर्मज्ञ विद्वान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के जन्म शताब्दी समारोह के आलोक में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान विधानसभा के प्रमुख संवैधानिक पद पर पहुंचने वालों की लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भूमिका विषय एक सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की स्मृति में इस आयोजन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए कि राजनीतिक स्वीकृता से जुड़े हुए विरल व्यक्तित्व थे। वह व्यक्ति नहीं, अपने आप में संवैधानिक संस्था थे। मैं समझता हूं स्वर्गीय शेखावत जी ने राजस्थान विधानसभा के मुख्य संवैधानिक पदधारकों के अंतर्गत जो कार्य किया है वह सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। वह राज्यसभा के सदस्य रहे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा में विपक्षी नेता का पद भी उन्होंने संभाला और लोकतंत्र की इसी यात्रा से वर्ष 2002 में देश के उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद के लिए उन्हें चुना गया। उनके साथ की बहुत सारी स्मृतियां, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हर एक दल के लोगों से आत्मीय संबंध स्थापित करने वाले वह आदर्श व्यक्तित्व थे। मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता को कैसे बनाए रखा जाए यह उनसे सीखा जा सकता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके अत्यधिक निकट रहने का और मैंने उनके बारे में अनेक विध से सारी चीजों को देखने का प्रयास किया है। संसदीय लोकतंत्र में जिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए उनके रोम रोम में व्याप्त था। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास सर्वाधिक बढ़े, जो विभिन्न सदनों के सदस्य हैं उनके अंदर उसके प्रति आकर्षण और आस्था का भाव जगे। इस दृष्टि से उन्होंने हमेशा लोगों को अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कई घटनाएं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो कि स्वाभाविक रूप से जो भी उनके संपर्क में आता था अपना बन जाता था। उनके अंदर कोई दलीय विभेद नहीं था। सभी दल के लोग उनको समान रूप से आत्मीयता प्रदान करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान भैरव सिंह शेखावत जी थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज जैसी जो योजनाएं प्रारंभ की, उससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता का ही भला नहीं हुआ, देश भर के अन्य राज्यों ने भी उनकी इन योजनाओं को अपनाकर लोकप्रियता प्राप्त की। मुझे उनका जो सबसे विशिष्ट पहलू नजर आता है वह है उनका बाबोसा का रूप। प्यार से लोग उन्हें बाबोसा कहते थे और यह संबोधन इसलिए उनके साथ जुड़ गया कि पहले लोग सरकार तक आते थे और उनके कार्यकाल में सरकार को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। बाबोसा वह होता है जो सबका ख्याल रखता है। सच में वह बहुत मिलनसार थे। आप खुद आकलन करें
उनके संवैधानिक कार्यों का कि उन्होंने जमींदारी घराने से होते हुए जमींदारी उन्मूलन का समर्थन किया। विरोध के बावजूद रोक और सती मामले में सती प्रथा की निंदा की। गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए राज की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। मैंने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत निकट से देखा है। वह जैसे थे वैसा ही दिखने का प्रयास करते थे। मैं हिंदी बोलता और अनुभूत करता था तो अपनी हिंदी में भी मारवाड़ी बार बार ले आते थे। यह उनके संस्कार थे। मैंने कई बार उनको कोई काम बताया, खुद भूल जाता, पर आश्चर्य होता था कि कुछ समय बाद वो उसके पूरा किए जाने की जानकारी देते थे। छोटी से छोटी बात को वह याद रखते थे। कोई राय उन्हें अधिकारियों से भी मिलते ही तो उसकी पड़ताल करते थे। याद है उनके पास एक प्रेस सलाहकार थे, केएल कोचर। जब वह मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलने पोर्च में आते तो कई बार उनके कमरे में चले जाते थे। वहीं प्रेस के लोगों से बात कर दिया करते थे। और यही क्यों, उनके पास जो अधिकारी काम करते थे उन्हें इस बात का पता रहता था कि किसी भी समय मुख्यमंत्री खुद उनके कमरे में आ सकते। कई बार बड़ी बड़ी जनसभाओं में मैंने देखा अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह दूर से ही उसका नाम लेकर उसे पास बुलाते थे, उसके पास चले जाते थे। यह मूल्य थे, उनके जन सरोकार थे। लोकतंत्र इसी से सुदृढ़ होता है। जिन्होंने आपको चुनकर संसदीय संस्थाओं में भेजा है उनके बारे में आपको पूरा पूरा ज्ञान हो। अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं, आम जनता से भी आपका इस तरह से जुड़ाव हो। देश की सबसे बड़ी योजना अंत्योदय कैसे प्रकाश में आई, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। भैरव सिंह जी संविधान की संस्कृति से निकट से जुड़े हुए थे। उन्होंने दरिद्र नारायण के उत्थान के लिए इस योजना को मूर्त रूप दिया। हमारा संविधान जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है उस सारे की पालना अंत्योदय में समाहित है। भैरव सिंह जी ने अंत्योदय को मानवीय संवेदना से जोड़ा। स्वर्गीय भैरव सिंह जी के बाद उपराष्ट्रपति पद पर राजस्थान से सम्माननीय जगदीप धनखड़ जी इस पद पर पहुंचे। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी हैं। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर असम के राज्यपाल रहे। असम के इस समय राज्यपाल श्री गुलाम जी चंद कटारिया जी। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हृदय जोशी जी जो बाद में असम के राज्यपाल बने। जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री भी रहे और फिर बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। आज भी राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। इन सब ने संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में निरंतर महती भूमिका निभाई है। इन सभी के संवैधानिक कार्यों के बारे में यदि मैं बताने लगा तो समय का पता ही नहीं लगेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो उच्च संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचते हैं वह ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं। दीर्घ अनुभवों के साथ उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा विशिष्ट होता है जो लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत करता है। हमारे देश के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, उन्होंने कभी कहा था कि सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। और यह भावना विकसित करने के लिए जन से सरोकार जरूरी है। राजनीति नहीं, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके लोगों से भी सतत संपर्क संवाद रखना जरूरी है। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हास परिहास का स्वस्थ वातावरण रहा करता था। सदन में कुछ न कुछ चुटकुले हुआ करते थे, उसको कोई बुरा नहीं मानता था। हास परिहास का वातावरण निर्माण होने के कारण स्वाभाविक रूप से लोगों का मन मस्तिष्क
ताजा हो जाया करता था और सकारात्मक सोच से विकसित होकर वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हाथ प्रयास का स्वस्थ वातावरण था, पर अब देखता हूं जीवन मूल्य ही गढ़ हो गए। भैरव सिंह जी के समय को आप याद करें, विधानसभा और राज्यसभा जीवंत रहती थी। मुझे ऐसे बहुत से वाक्य याद है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, जब श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति थे, तो विधानसभा के वो सभापति थे। उपराष्ट्रपति विधानसभा का सभापति होता है, तो उस समय की घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमें है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मनमोहन सिंह जी ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए बात कही। इसके जवाब में तुरंत अब नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब एक कहने पर स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर यह हंसी का फवारा छूटता है, लेकिन यह परिहास भी बहुत सकारात्मक था, बहुत सकारात्मक। एक दूसरे ने कुछ बात कही, उसका उत्तर तत्काल प्राप्त हुआ, लेकिन वो परिहास के माध्यम से प्राप्त हुआ। किसी प्रकार की कटुता नहीं, किसी प्रकार का आरोप नहीं। ये ऐसा ही परिहास होता है। सभा में पक्ष विपक्ष की बहस हो, संवैधानिक मूल्यों की पालना हो, परंतु इस तरह की नोक-झोंक को हो कि सभाएं बोझिल नहीं बने। सभा में इससे ही पता चलता है कि लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। विंस्टन चर्चिल अपने समय के बड़े राजनीतिज्ञ हुए। ब्रिटिश संसद में एक बार एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने चर्चिल को महामूर्ख कहते हुए गालियां दी थी। चर्चिल पर संसद में लोकतंत्र का गला घोटने के जबरदस्त आरोप लगे। संसद में चर्चिल के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और वह उसी समय अपनी सीट से उठे और कहा, मैं अपनी बात रखूंगा। सब शांत हो गए। चर्चिल ने कहा, उस व्यक्ति को इसलिए जेल में नहीं डाला गया कि उसने मेरे खिलाफ बोला, बल्कि इसलिए डाला है कि उसने मेरे बारे में बहुत सारी महामूर्ख होने जैसी गोपनीय बातें सार्वजनिक कर दी थी, जो उसे नहीं करनी चाहिए। ये एक हास्य कह सकते हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, और इस पर सारी सभा ठहाके मारकर हंस पड़ी थी। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे सुना होगा, परंतु मैं आपको आज फिर इस अवसर पर इसे सुनाना चाहूंगा। साहित्य अकादमी की देश में तब स्थापना हुई ही थी, और इसके एक कार्यक्रम में भाग लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर निकल रहे थे। बहुत बड़े साहित्यकार रामधारी सिंह जी दिनकर, वो राज्यसभा के सदस्य थे उस समय, उनके पीछे चल रहे थे। अचानक नेहरू जी को ठोकर लगी और वे कुछ लड़खड़ा गए। दिनकर जी ने तुरंत नेहरू जी की बाह पकड़कर उन्हें सहारा दिया। नेहरू जी ने समझते हुए कहा कि मैं लड़खड़ा रहा था, आपने मुझे संभाल लिया। दिनकर जी ने तबाक से जवाब दिया, कहा, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तब इसी तरह साहित्य उसे संभाल लेता है। यह एक अच्छी बात उन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दिनकर जी ने तबाक से जवाब दिया, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तब इसी तरह साहित्य उसे संभालता है। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है, और यह लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है उसके मर्म से हमें साक्षात्कार कराती है। संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का मूल यही है कि स्वच्छ संबंध रहे। राजनेता को केवल राजनेता से ही नहीं, साहित्य और पत्रकारिता से भी इसी तरह के संबंध रखने की जरूरत है। हमारे स्वर्गीय हरदेव जी जोशी पत्रकारिता से ही अपना जीवन प्रारंभ किया था,
और यहाँ के मुख्यमंत्री बने। पर यह संबंध तभी रहेंगे जब सच सुनने के प्रति आग्रह रखते हुए उदात्त जीवन मूल्यों से हमारा सरोकार होगा। राजस्थान से जो व्यक्तित्व संवैधानिक उच्च पदाधिकारी पदों पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जन समर्थन और विश्वास के अनुभवों के आधार पर व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों के लिए कार्य करते हुए लोकतंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया है। संसदीय पदाधिकारी रहते उन्होंने निष्पक्ष और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य किए, और यही हमारे लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है कि इसमें किसी दल विशेष से जुड़े होने के बावजूद संसदीय परंपराओं में उच्च पद दलगत राजनीति से मुक्त है। वहां उच्चादर्श, मानवीय मूल्य ही प्रमुख है। आज का यह आयोजन बहुत ही महती है, समीचीन है। मैंने इसमें अपने लंबे सार्वजनिक और संसदीय जीवन में जो कुछ अनुभव किया है उसे साझा किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। कि हो चित्त जहां भय शून्य, माथा हो उन्नत, पाए न सुख ने इस विवेक की धारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। आइए हम राजस्थान की जो गौरवशाली परंपरा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की रही है उसे आगे बढ़ाएं। संसदीय परंपराओं और संविधान के प्रति आस्था विकसित करने का कार्य करें। लोकतंत्र इसी से फलेगा, फूलेगा और निरंतर संपन्न होगा। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की स्मृति को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मुझे अवसर यहां प्रदान किया गया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने की भी अनुमति प्रदान की गई, और विचार व्यक्त करके मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। आप सब लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सब लोगों के प्रति आभार। और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आप विद्यमान हैं और आज इस कार्यक्रम में आई हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।